ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह से वृश्चिक के जातकों के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 दिन में करीबन अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और जब इतनी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे तो स्वाभाविक है पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों में के साथ युति योग संबंध बनाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे 8 तारीख को, और 9 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। देखिए, चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, बता चुका हूँ मैं कई बार, और 12वें घर के स्वामी भी हैं। यानी कि घर में खर्चे होंगे, आपकी मानसिक सेहत बिगड़ेगी, घर में थोड़ा कलह कलेश भी हो सकता है, और माता जी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं, 30वें घर के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे। कुछ कार्य अटक रहे थे, आगे बढ़ पाएंगे। धन प्राप्ति के योग भी शुक्र के साथ चंद्र की युति बना देती है, स्पेशली अगर विदेश से संबंधित आप काम करते हैं। लेकिन वैसे घर में थोड़ा कलह कलेश, सेहत खराब हो सकती है, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, इवन घर में भी थोड़ी सी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। यहाँ पर षडाष्टक योग गुरु से भी है, जिसको हम शकट योग कहते हैं, यानी कि कुछ कार्य भी आपके महत्वपूर्ण अटकेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा नहीं है। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो शनि की दृष्टि भी है, तो विषय योग भी बन रहा है। तो इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक एवं बाकी चीज़ों के हिसाब से भी थोड़ा कष्टकारी, थोड़ा रुकावटों भरा होगा। जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। नवांशा के अनुसार किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में बैलेंस रहिएगा। और लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ईगो क्लैशेस से बचिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है सब कुछ, बस जल्दबाजी आपके विरुद्ध जा सकती है। सेहत के अनुसार चेस्ट के रोग, कफ रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग भी तंग कर सकते हैं, आंखों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ अच्छा प्राप्त आपको हो सकता है। 9 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अपना, 9 जनवरी को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे रात के 9 बजे, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखें तो चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है, तो यहाँ पर ये चंद्र मंगल की जो युति है ये पैसों के लिए बहुत अच्छी है। अपने आप में चंद्र मंगल की युति धन प्राप्ति देती है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर लाभ स्थान को भी देखेंगे, ये भी अच्छा है। लेकिन ये जो चंद्र और बुध की युति है ये अच्छी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और ये सूर्य चंद्र की युति अमावस्या योग बनाती है, ये भी अच्छा नहीं है। पंचम में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि अगर आपकी संतान है उनका ध्यान दें, उनके साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं, उनकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ओवर थिंकिंग एक अलग ही सीमा पर पहुँच जाएगी। एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में भी चंद्रमा वीक है तो ये समय एंग्जाइटी से भरा रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अमावस्या योग का यहाँ पर बनना स्पेशली आपके लिए मानसिक अशांति इंडिकेट करता है। धन प्राप्त तो हो सकता है, इवन करियर में भी ये समय अच्छा नहीं होगा, कारण 10वें से अष्टम में इतना सारा कुछ हो रहा है, यानी कि अचानक से करियर में उथल पुथल मच सकती है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा कुंडली की बात है, अच्छा समय नहीं दिख रहा, थोड़ा सा चिंतित ज़्यादा रहेंगे। दशांशा कुंडली के अनुसार भी कार्य क्षेत्र में बहुत अनस्टेबिलिटी है। लव लाइफ जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही यहाँ पर। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के अनुसार आपको आगे अगर बढ़ना है तो प्लानिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। जल्दबाजी से अगर बच पाएँ तो फिर भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। अगर जल्दबाजी भी आपने करी इस टाइम पर तो फिर तो मान लीजिएगा समय बहुत कष्टकारी आपका जाएगा। 11 जनवरी चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे रात के 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना मिला जुला रहता है।
व्यर्थ की चिंताएं देता है लेकिन अटके काम पूर्ण करता है। उपचय स्थान है इसलिए जीवन को गति प्रदान करता है। अच्छी चीज़ है, विपरीत राजयोग बन रहा है, 12वें के स्वामी छठे में है। मैं हमेशा बताता हूँ चंद्रमा के विपरीत राजयोग को बहुत स्ट्रांग मत माना कीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग चंद्रमा के द्वारा बना है तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होता, लेकिन हाँ गोचर की बात कर रहे हैं, 2.5 दिन का गोचर होगा तो कुछ अटके हुए कार्य बन सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा छठे घर में रहेंगे और 12वें घर के स्वामी है। कुछ विदेश संबंधित कार्य टकराते पूर्ण होंगे। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी रहेगी। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में पहले नीच के थे, फिर यहाँ पर इतने सारे ग्रहों के साथ अमावस्या योग आदि बना, उससे तो कम होगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो यहाँ से गजकेसरी योग बना और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। किसी को पैसा उधार गलती से भी मत दीजिएगा। नवांशा के अनुसार लड़ाई हो सकती है अपनों से या किसी से भी, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। दशांशा के अनुसार ये कार्य क्षेत्र में समय बहुत अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही है। लव लाइफ में इवन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन तक अगर बढ़ना है, बनाना है अपने रिलेशनशिप को, तो समय अच्छा है। स्टूडेंट्स इमोशनल बहुत रहेंगे, अदरवाइज तो ये समय उनका अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन के जुड़ा कोई प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः धन स्थान बली है तो हफ्ते का अंतिम भाग भी धन के स्वरूप में अच्छा रहेगा। उपाय के लिए आपको शिव चालीसा, सूर्य चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे 8 तारीख को और 9 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे ठीक ही होता है, कोई बुरा नहीं होता, कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत नेगेटिव होता है, अच्छा ही होता है। आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर बैठेंगे। दोनों ही काम त्रिकोण के स्थान है, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, इच्छाएं थोड़ी बढ़ेंगी भी, यात्रा के आपके योग बन जाएंगे, अटके काम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रमा नीच के हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के टाइम में, कलयुग में, नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए। कई मेरे पास कुंडलियाँ हैं, लोगों की उनकी कुंडली में बड़े बड़े ग्रह नीच के हैं और कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो नीच का ग्रह ऐसा नहीं होता और उनकी दशा में ही ऊपर पहुंचे हैं वो। तो ये नहीं कहना चाहिए कि नीच का ग्रह बुरा है, लेकिन समझना चाहिए कि नीच क्यों कहते हैं। कुछ ना कुछ तो नीचता आएगी। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, इच्छाओं के स्थान में बैठे हैं, इच्छाएं आपको नीचता की तरफ लेके जाती है। शुक्र के साथ भी बैठे हैं तो यानी कि अपनी इच्छाओं के कारण प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है। कंट्रोल कीजिएगा अपने ऊपर, अपने आप ऊपर नियंत्रण रखिएगा, अपने जज्बातों पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने कम्युनिकेशन पर, हर चीज़ पर नियंत्रण रखना है। गुरु से, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक में है जिसको शकट योग कहते हैं, कुछ कार्य अटकेंगे तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, शनि की दृष्टि भी है तो विषयोग भी बन रहा है, तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये समय ठीक है। नवांशा कुंडली बताती है किसी पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना। दशांशा के अनुसार कहीं ना कहीं समय अच्छा है। लव लाइफ के अनुसार भी समय ठीक ठाक सा है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना एफर्ट लगाएंगे आप अपने मैरिड लाइफ को ठीक चलाने के लिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा एफर्ट यहाँ पे डिमांड कर रहा है समय। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानीय बलि है तो बता रहा है कि समय आपका अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, पूर्णता वाला जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इस टाइम पर हो सकता है। 9 जनवरी चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 9 तारीख के रात के 9 बजे और 11 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा का यहाँ पे आना, मैं हमेशा बताता हूँ कि विपरीत राजयोग बनाता है, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बहुत सारे ग्रहों के साथ है। अब क्योंकि लाभेश है, उनका चौथे घर में आना, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो युति है 2 ग्रहों के साथ वो बहुत अच्छी नहीं है। मंगल के साथ युति चंद्रमा की बहुत अच्छी होती है, ये कहीं ना कहीं धन प्राप्ति में मदद करते हैं। लाभेश यहाँ पर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा की युति है ये अच्छी नहीं है। अमावस्या योग घर में, यानी कि चौथे भाव के स्थान में पड़ रहा है, तो घर में प्रॉब्लम होगी, घर में कलह कलेश होगी, घर में बीमारियां आ सकती हैं। और चंद्रमा और बुध की युति भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, यानी कि फैमिली लाइफ के लिए जो समय है, हफ्ते का मध्य भाग अच्छा नहीं है, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी इमोशनल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की नवी दृष्टि है
तो वो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे। लेकिन गुरु भी 8वें घर में है। जहाँ पे लगे कुछ कन्फ्यूजन है, घर के बड़ों से बात कीजिएगा, अपने बड़ों से बात कीजिएगा, या कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में है, कोई गुरु है आपका, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करता है, उनसे यहाँ पर बात कीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो, क्योंकि ये समय इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा या ईजी नहीं रहेगा। नवामसा के अनुसार बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। दशामसा कार्य क्षेत्र में उथल पुथल रहेगी, लेकिन अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, वाणी पर कंट्रोल करिएगा, जजमेंटल कमेंट पास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है। स्टूडेंट्स में यही कहूँगा कि प्लानिंग का समय है। सेहत के अनुसार जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान दीजिएगा, और जिनको कफ रोग है उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि धन प्राप्ति तो यहाँ पर होगी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था। 11 जनवरी रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके पंचम में आ जाएंगे, मकरस्थ हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, आपके लिए लाभेश है और लक्ष्मी स्थान में, यानी कि पैसा बढ़ेगा। जो हफ्ते के शुरुआती दोनों भागों में प्रॉब्लम आई थी उससे निकलेंगे। काफ़ी हद तक अच्छा ये समय आपका जाएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। केतु से भी, क्योंकि पंचम में है और अच्छे स्थान में है, यानी कि नॉलेज इंक्रीज होगी, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्रिएटिव लोग होते हैं, क्यूरियस होते हैं, कुछ कुछ नया जानने में हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये समय अपने ज्ञानवर्धन का भी है, पैसे की प्राप्ति का भी है और जीवन में एक सकारात्मकता का भी है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है, ये जो राशि है मकर, ये पॉजिटिव राशि नहीं होती। ये जो मकर राशि वाले लोग भी होते हैं थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। जो जब चंद्रमा मकरस्थ होंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी। आपको बस अपने बारे में गिल्ट फीलिंग नहीं रखनी, बाकी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हर तरफ से सकारात्मकता दिख रही है। बस अपने बारे में बुरा नहीं सोचना, अपने आप को लो नहीं समझना, अपने आप को किसी से कम फील नहीं करवाना। नवामसा के अनुसार शब्दों का नियंत्रण, शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस हो या करियर हो। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात मत छेड़िएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है आपका। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और इन्फेक्शंस और रक्त रोग, ब्लड डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः लग्न बली है, तो ठीक है, हफ्ते के अंत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 8 तारीख को आपके दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 9 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही चंद्रमा आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है, तो उनका अर्थ त्रिकोण में जाना भी करियर के लिए अच्छा है, पैसा बढ़ने की संभावना है। नीच के है चंद्रमा, नीच के चंद्रमा बहुत पैसा देता है, नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है, लेकिन ये कुटुंब स्थान है, वाणी का स्थान है, कहीं ना कहीं तो नीचता ग्रह दिखाएगा। घर में कलह कलेश हो सकता है और वाणी पर नियंत्रण खोने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज धन की प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं वाणी के कड़वाहट की और इंडिकेशन करता है। अब नीच का चंद्रमा है तो आप कुछ भी बोल देंगे जिसका कोई औचित्य नहीं होगा, कुछ भी ऐसा बोल देंगे जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। तो वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी तो धन प्राप्ति आदि के लिए अच्छा ही समय है। गुरु से क्योंकि षडाष्टक में है, शकट योग बनता है, ये कुछ कार्य डिले अवश्य होंगे, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। नवामसा के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा, प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, पैसा आएगा। लव लाइफ कहीं ना कहीं सेंसिटिव समय है, तो कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा मत। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार आंखों और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। 9 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनु में, और 11 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना भी अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ युति है। चंद्र मंगल की युति है, अच्छा होता है, पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके लिए सप्तमेश और धनेश है, इंडिकेट करता है चंद्रमा कर्म स्थान के स्वामी, यानी कि अपने कर्मों से पैसा कमा सकते हैं, आगे बढ़ेगा जीवन।
लेकिन ये जो सूर्य चंद्र की युति है अमावस्या योग बनाती है। अब यहाँ पे अमावस्या योग बुरा प्रभाव नहीं देता, कहाँ, यहाँ पे आपके अंदर साहस आएगा, एक एक्साइटमेंट आएगी, लेकिन बुरा कहाँ हो सकता है, ओवर एक्साइटमेंट। ये जो अमावस वाला योग है ये ओवर एक्साइटमेंट की तरफ लेके जा सकता है। दूसरा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, तो इस पर नियंत्रण रखेंगे। अच्छा, चंद्र बुध की युति भी व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूज करती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन से बचना है, जहाँ पर कंफ्यूज है कोई निर्णय नहीं लेना, और ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं आपको शुभ प्रभाव देगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्रिएटिविटी दिख रही है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। लव लाइफ अच्छी नहीं है, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे समय अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो अच्छा समय है। सेहत, गले के रोग और थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है तो तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, बता रहा है कि समय भौतिक जीवन में तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक अच्छा, इसके बाद तो राशि परिवर्तन होगा। 11 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और ये होगा रात के 11 बजे के आसपास। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, क्योंकि केंद्र भाव है, लेकिन कारको भावनाशय उत्पन्न अवश्य होता है। तो कारको भावनाशय दोष का चंद्रमा पर क्या चौथे घर पर प्रभाव जो होता है वो इमोशनल सेहत पे होता है, क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बनेगा। अपने ही भाव को देखेंगे, 10वें भाव को, करियर में आगे बढ़ेंगे। इमोशनल डिसकंटेंटमेंट रहेगा। चौथा भाव यहाँ पर पापकर्त्री में भी है, शनि भी है, सूर्य भी, मंगल एक साइड है, शनि एक साइड है, तो इमोशनल सेहत हफ्ते के अंत में भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बाकी जीवन आगे बढ़ेगा। अपनी माता जी की सेहत का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप रखिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। नवामसा के अनुसार प्रोफेशनली अच्छा है समय, इमोशनली पर्सनली अच्छा नहीं है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में बहुत पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकते हैं। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, बंधन सा लगेगा जीवन। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा और ना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए समय पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी और दुर्गा जी की आरती कर कर उनको खीर का भोग लगाना है। वृश्चिक की तरफ आपके लिए चंद्रमा 8 तारीख को आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, वृश्चिक में ही, और 9 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में होना वैसे ठीक ही होता है। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है तो यहाँ पर आएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। नीच के चंद्रमा है तो अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा। एक्सट्रीम्स में रहेंगे, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। मानसिक चीज़ों पर नियंत्रण रखिएगा। यहाँ पे शुक्र के साथ होती है, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। बिजनेस में लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। खर्चे थोड़े आपके इस टाइम पे बढ़ेंगे। जितना अपने मानसिक सेहत पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये समय ठीक है, बस जैसा मैं कहता हूँ चंद्रमा मन के कारक हैं और मन पर, मनः स्थिति पर, मेंटल चीज़ों पर उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। शनि की दृष्टि भी है 10वीं, तो ये विषयोग भी बना रही है, यानी कि व्यक्ति कभी कभी अपनी ही भावनाओं के चलते, अपने ही इनसिक्योरिटीज़ के चलते थोड़ा नेगेटिव फील करता है, थोड़ा कंफ्यूज अवश्य रहेंगे यहाँ पर। नवामसा के अनुसार ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली है तो कहीं ना कहीं से लाभ तो आपको प्राप्त अवश्य होगा, कुछ ना कुछ इच्छाओं की पूर्ति आपकी अवश्य होगी। 9 तारीख रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और 11 तारीख रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। आपके लिए भाग्येश हैं तो यहाँ पर आएंगे तो भाग्य धन प्राप्ति में साथ देगा। इसके साथ ही यहाँ पे चंद्र मंगल युति पैसों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो सूर्य और चंद्र की युति है ये बहुत अच्छी नहीं है। ये कुटुंब में लड़ाई करवा सकती है, घर में लड़ाई करा सकती है, पैसों का अचानक से नुकसान भी करवा सकती है। अचानक से ऐसी चीज़ों पे खर्चा होना शुरू हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। और ये चंद्र और बुध की युति भी व्यक्ति को कंफ्यूज करती है। तो मिला जुला सा समय रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अपनों से लड़ाई हो सकती है, अपनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा है जब अचानक से पैसा आ भी सकता है और अचानक से पैसा जा भी सकता है। अर्थ त्रिकोण क्योंकि इतना बली है, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा संभल कर रहिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि ठीक है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं इस टाइम पर उसको
संभाल कर समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दशांशा तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है अचानक से। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी अच्छी ही दिख रही है, पूर्णता दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार आंखों के रोग, दांतों के रोग, बीपी के प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। खर्चे जैसा मैंने कहा ये बता रहा है कि अचानक से बहुत बढ़ सकते हैं। 11 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे, मकरस्थ हो जाएंगे, मकर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। यहाँ पर चंद्रमा जब आएंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य स्थान को और बली करेंगे। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो चीज़ें अटक रही थी वो आगे बढ़ेंगी, रुकावटें दूर होंगी। अच्छा समय है, साहस बढ़ेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और स्किल्स डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। समय अच्छा है। बृहस्पति से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनता है। नवांशा कुंडली बता रही है इमोशनली बेटर समय रहेगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, नया काम मिल सकता है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन, कन्फ्यूजन से दूर रहना है, किसी की बातों में नहीं आना और व्यक्ति की। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्लानिंग पर ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। हफ्ते के अंत में कोई बहुत बड़ा काम पूर्ण हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।